स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर गर्ल मूवी के बारे में, जो कि 26 जून को थिएटर में रिलीज हो चुकी है। और ये फिल्म मैं देख चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, ये मूवी की कहानी कैसी है, सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो बताऊंगा। तो मूवी के बारे में मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मूवी की जो कहानी है वो कारा नाम की एक लड़की के ऊपर बताई गई है, जो कि मतलब सुपर गर्ल बताई गई है मूवी में। अब ये कारा जो लड़की है, जिस ग्रह पर ये रहती थी, क्रिप्टॉन नाम का जो ग्रह था, और साथ ही वहीं ये उस ग्रह को मतलब ये लड़की ना मतलब खुद की आंखों से मतलब तबाह होते हुए देखा है। साथ ही वहीं ग्रह को तो तबाह होते हुए देखा ही, साथ ही इसका जो परिवार था, इसकी जो फैमिली थी, उनको भी मतलब बहुत ही ज्यादा दुख दर्द और उनको भी बहुत ही ज्यादा परेशान तबाह होते हुए देखा है। तो इसी बीच से मतलब ये लड़की जो है कारा, वो मतलब बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है, मायूस रहती है, और बहुत ही ज्यादा दर्द में रहती है कि मेरा ग्रह जो है वो पूरा मतलब खत्म हो चुका है। साथ ही वहीं मेरी फैमिली भी पूरी खत्म हो चुकी है। तो वहीं ये लड़की जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहती है। अपने इस दुख दर्द को छुपाने के लिए ये लड़की जो है अपनी शिप में बैठ के अलग अलग ग्रह पे जाके मतलब दारू पीती रहती है। पूरी मतलब नशेड़ी बन चुकी है ये कारा लड़की जो है। खुद के दुख दर्द को छुपाने के लिए मतलब दारू पीती रहती है। इसकी जिंदगी मतलब ऐसे ही नशे में चलती रहती है। साथ ही वहीं इसकी जिंदगी में ट्विस्ट जब आता है, जब एक कारा लड़की की मुलाकात जो है वो रूथी नाम की एक लड़की से होती है। वो रूथी जो लड़की बताई गई है, वो मतलब ये कारा से आके मतलब हेल्प मांगती है कि मतलब मैं जो है वो एक कोई तो भी खतरनाक डाकू बताया गया है, जिसका कि नाम क्रैम बताया गया है। वो खतरनाक डाकू से मैं बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि वो क्रैम नाम के जो डाकू है, उसने मेरा परिवार, मेरे पापा, मेरा पूरा परिवार जो है वो पूरा खत्म कर दिया। उसने मेरे परिवार को मतलब बिना वजह ही मार डाला। तो मैं उस डाकू से मतलब बदला लेना चाहती हूँ। वो रूथी लड़की जो है वो सुपर गर्ल से मतलब मदद मांगने के लिए आती है। मतलब सुपर गर्ल जो बताई गई है कारा, उससे मतलब मदद मांगने के लिए आती है। बट वो रूथी को मालूम नहीं रहता कि ये कोई सुपर गर्ल है, इसमें शक्ति है, ताकत है। उसे बस ये नॉर्मल सी लड़की लगती है। साथ ही वहीं ये एक कारा जो बताई गई है, ये उस रूथी लड़की को सीधा मुंह पे मना कर देती है कि देख, मैं तेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। मुझे तेरे परिवार का बहुत ज्यादा दुख है कि तेरा परिवार मारा गया, बट मैं तेरी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकती। तुझे जो करना है वो अकेले ही कर। तो ऐसा मुंह पे ही मना कर देती है वो रूथी लड़की के कारा जो है। साथ ही वहीं यही कहानी जो है वो आगे चलती रहती है। बट अब रूथी रूथी जो है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, उसे किसी ना किसी की तो हेल्प चाहिए ही। तो एक टाइम ऐसा आता है कि मतलब रूथी को मतलब मालूम पड़ता है कि ये कारा जो है वो कोई नॉर्मल सी लड़की नहीं है। कारा जो है वो एक सुपर गर्ल है। मतलब ये रूथी लड़की जो है वो कारा को मतलब बाकी गुंडों के साथ ऐसी मतलब खतरनाक फाइट करते हुए देखती है। तो मतलब उसको मतलब पता चल जाता है कि ये कोई आम लड़की नहीं है, इसके तो अंदर शक्तियां हैं, इसके तो अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, तो ये मेरी पूरी हेल्प कर सकती है। वो खतरनाक डाकू को मतलब सबक सिखाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए। उसके बाद भी मतलब रूथी जो है वो कारा से जाके रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हारे अंदर शक्ति है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो वो डाकू से बदला लेने के लिए। बट फिर भी ये कारा जो है वो मुंह पे मना कर देती है। तो ऐसी कुछ कहानी आपको देखने मिलेगी। साथ ही वहीं इसी बीच में कारा की जिंदगी में एक और ट्विस्ट आता है। मतलब कारा का जो कुत्ता बताया गया है, जिसका कि नाम क्रिप्टो बताया गया है, वही सेम डाकू जो है जिसका कि नाम क्रैम बताया गया है, वो कारा की शिप तक पहुंच जाता है। और कारा का जो कुत्ता बताया गया है क्रिप्टो, उसको मतलब जहर दे देता है। अब क्रिप्टो की जो हालत है वो पूरी मतलब मरने के जैसी हो गई है। अगर इसको जल्द से जल्द अगर दवाई नहीं दी गई, तो ये कुत्ता जो है वो मारा जाएगा, क्रिप्टो कुत्ता जो है वो मारा जाएगा। साथ ही वहीं ये कारा को मतलब एक औरत जो है वो ये बताती है कि मतलब जिस इंसान ने इसको मतलब जहर दिया है, जिस डाकू ने इसको जहर दिया है, वही डाकू जो है इसके जहर की मतलब दवाई लेके अपने साथ घूमते रहते हैं। तो तुझे अगर तेरे कुत्ते को बचाना है, क्रिप्टो को बचाना है, तो तुझे जल्द से जल्द वो डाकू को ढूंढना होगा, क्योंकि इसकी दवाई जो है, इस जहर की दवाई वो अपने साथ ही लेके घूमता है। तो अब ये कारा का मतलब एक ही मकसद है, अपने जल्द से जल्द अपने क्रिप्टो कुत्ते की मतलब जान बचाना, उसको जल्द से जल्द दवाई देना। क्योंकि वो दवाई जो है वो खतरनाक डाकू के ही पास मौजूद है। तो जल्द से जल्द वो डाकू को तो ढूंढना ही पड़ेगा। साथ ही वहीं कारा और वो लड़की का दोनों का तो मतलब अब एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द वो गुंडे को ढूंढो, डाकू को ढूंढो, और उसको सबक सिखाओ। तो वही कारा जो है उस लड़की के साथ मिल जाती है, उस लड़की की हेल्प करना स्टार्ट कर देती है कि ठीक है, मैं तेरी हेल्प करने लगूंगी, मैं उस डाकू को सबक सिखाने में मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। तो अब दोनों का मतलब एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द वो जो डाकू बताया गया है, जिसका कि नाम जो जो डाकू बताया गया है, जिसका कि नाम क्रैम बताया गया है, जल्द से जल्द उसको ढूंढो, उसको सबक सिखाओ और उस डाकू से मतलब दवाई दिलवा के क्रिप्टो की जान बचाओ।
तो ये दोनों लड़कियां जो है ये मतलब देश भर में घूमती रहती हैं उस खतरनाक डाकू को ढूंढने के लिए, और जब वो डाकू मिल जाए तो उसके साथ फाइट करती हैं, ऐसी कुछ कहानी बताई गई है। आखिर किस तरीके से ये दोनों लड़कियां जो है वो उस खतरनाक डाकू को किस तरीके से सबक सिखाएगी? क्या कारा लड़की जो है वो अपने कुत्ते क्रिप्टो को मतलब जान बचा पाएगी उस लड़की से? क्योंकि उसकी दवाई उसके उसके कुत्ते को जो जहर दिया गया है उसकी दवाई जो है वो खतरनाक डाकू क्रेम के ही पास है मौजूद है। तो क्या कारा लड़की जो है वो खतरनाक डाकू को सबक सिखा के उससे मतलब दवाई लेके अपने कुत्ते की जान बचा पाएगी या फिर नहीं? और इसके साथ जो रूथी लड़की बताई गई है वो अपने परिवार, अपने पापा की, सभी की मौत का बदला जो है वो क्रेम से बदला ले भी पाएगी या फिर नहीं? ये सब चीज अगर आपको जाननी है तो आपको सुपर गर्ल मूवी देखनी होगी, जो कि थिएटर में रिलीज हो चुकी है। साथ ही वहीं ये दोनों लड़कियां जो है वो अकेली नहीं रहती जो कि वो खतरनाक डाकू से बदला लेना चाहती है। इनके साथ एक और शख्स मौजूद रहता है जो कि वो डाकू की जान लेना चाहता है, और वो बताया गया है मतलब वो कौन है, मतलब एक्वामैन जो बताए गए हैं ना हीरो, उनका नाम मुझे नहीं पता, उनका मतलब किरदार जो है वो मूवी में लोबो का बताया गया है। यही मूवी में उनका नाम बताया गया है। मतलब पूरी दुनिया तो उनको एक्वामैन के ही नाम से जानती है, मैं भी उनको एक्वामैन के ही नाम से जानता हूँ। तो ये जो एक्वामैन बताए गए हैं ये भी मतलब सुपर गर्ल और वो लड़की का एक टाइम पे साथ देने लग जाते हैं कि एक टाइम पे अपन तीनों का मकसद तो एक ही है ना, कि वो खतरनाक डाकू क्रेम को मारना और उसकी उससे मतलब सबक सिखाना। तो ये तीनों मतलब आखिर किस तरीके से वो खतरनाक डाकू क्रेम को सबक सिखा पाते हैं, ये कहानी आपको सुपर गर्ल मूवी में देखने मिलेगी। साथ ही वही मूवी की कहानी के हिसाब से मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। बट आपने ये मूवी में अगर नोटिस किया होगा तो मूवी के ट्रेलर में और मूवी के पोस्टर्स में एक बात तो जरूर लिखी है कि ये मूवी जो है वो फिल्म्ड फॉर आईमैक्स है। मतलब ये मूवी जो है वो आईमैक्स के ही कैमरा से शूट हुई है। तो ये मूवी अगर आप आईमैक्स स्क्रीन पर देखते हो ना तो आपको मतलब एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा ये मूवी का। आपको मतलब मूवी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी ये सुपर गर्ल मूवी जो है। बट मैंने ये मूवी जो है वो आईमैक्स में नहीं देखी। क्यों? क्योंकि मूवी है ना मुझ पे शांति से बैठ के देखी नहीं जाती है, इसलिए मैंने ये मूवी जो है वो आईमैक्स में नहीं देखी, बल्कि 4DX 3D में देखी। जिसमें मतलब कुर्सी जो है वो मतलब इतनी खतरनाक तरीके से हिल रही थी ना कि मतलब मेरे को तो मूवी देखने में मजा ही आ गया। मतलब हर एक सीन में कुर्सी जो है वो इतनी खतरनाक तरीके से हिल रही थी ना, और एंडिंग के सीन में तो कुर्सी जो है मतलब हिल हिल के पूरी पागल ही हो चुकी है। तो मेरे को तो 4DX में देखने में मतलब ये सुपर गर्ल मूवी देखने का मजा ही आ गया। इतनी खतरनाक तरीके से कुर्सी हिल रही थी, और बाकी जितने भी इफेक्ट्स थे वो भी मतलब उनकी भी वजह से मूवी देखने का और भी ज्यादा मजा आ गया। तो मेरे लिए तो ये सुपर गर्ल मूवी का मतलब एक अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था 4DX में। आप अगर ये मूवी देख चुके हो तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी, और आपने ये मूवी कौन सी स्क्रीन में देखी, आईमैक्स में देखी या फिर 4DX में देखी, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, एक और बात आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये सुपर गर्ल मूवी में है ना, ये कारा जो लड़की बताई गई है वो मतलब एंडिंग तक सुपर गर्ल का सूट पहनती ही नहीं है। मतलब मूवी का जो इंटरवल तक का सीन बताया गया है ना, इंटरवल का तक का सीन जो है वो उस तक मैं इंतजार कर रहा था कि कब ये लड़की जो है वो कारा मतलब सुपर गर्ल का सूट पहनेगी और उस सूट में मतलब फाइट करेगी। बट पूरा फर्स्ट हाफ निकल गया, सेकंड हाफ भी शुरू हो गया, बट ये कारा लड़की ने अपने सुपर गर्ल का सूट पहना ही नहीं। बस क्लाइमैक्स का सीन जब आता है ना, उसी बीच में क्लाइमैक्स के सीन में ही मतलब ये कारा लड़की जो है सुपर गर्ल के सूट में दिखाई गई है, बस क्लाइमैक्स के ही सीन में। और बाकी पूरी मूवी जो है, जितने भी पूरी मूवी में फाइटिंग सीन बताए गए हैं वो मतलब नॉर्मल ड्रेस में ही बताए गए हैं। नॉर्मल ड्रेस में ये कारा फाइट करती रहती है सब, किसी भी गुंडों से, किसी भी डाकुओं से, सब नॉर्मल ड्रेस में ही फाइट करती रहती है। बस सुपर गर्ल का जो सूट दिखाया गया है वो मूवी के मतलब क्लाइमैक्स सीन में ही आपको देखने मिलेगा। सुपर गर्ल का सूट पहन के जो कारा फाइट करती है ना, वो बस आपको क्लाइमैक्स सीन में ही देखने मिलेगा। तो मेरे लिए तो ये सुपर गर्ल मूवी अच्छी रही देखने में। आप देख चुके हैं तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, आप ये मूवी जो है वो अपने परिवार बच्चों के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि मूवी जो है वो फैमिली फ्रेंडली टाइप की बताई गई है। कोई एडल्ट सीन नहीं है, ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज यूज हुई है। फैमिली के साथ देखने के लिए एकदम परफेक्ट मूवी रहेगी। देख चुके हो सुपर गर्ल मूवी तो कमेंट में जरूर बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। चलिए अब मैं जाता हूँ कोई दूसरी मूवी देखने, बट आप जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले रिव्यू के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।